नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मैथ्स की ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो आपको एक्सरसाइज 7.4 में बहुत मदद करने वाली है। और उस टॉपिक का नाम क्या है? उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वाला टॉपिक वैसे क्लास 10th में होता है, चैप्टर नंबर 4 में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वहाँ पर रूट निकालने के लिए जो कई मेथड यूज़ करे जाते हैं, धराचार्य फॉर्मूला जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, उसके अलावा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके अलावा एक और तरीका रहता है रूट निकालने का, उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऑल्दो वो पिछले 1-2 साल से हटा दिया गया है, अब उसको 10th क्लास में नहीं पढ़ाते बच्चों को, लेकिन वो हमारी एक्सरसाइज 7.4 में बहुत काम आने वाली है। खासकर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक, इन सारे क्वेश्चंस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगानी ही पड़ेगी। अब आप में से कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आती ही ना हो, या तो उन्होंने 10th में पढ़ी नहीं होगी या फिर वो अब तक भूल गए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से ही वीडियो बना दी जाए जिसमें कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को डिस्कस कर लें कि ये कैसे और क्यों करते हैं। तो अभी मैं जब यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझाऊंगा तो जो NCERT के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 में जो इंटीग्रेशन होते हैं, उसी से कुछ एग्जाम्पल्स उठा लूँगा जिनका कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करूँगा और साथ में आपको समझा भी दूंगा। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो यूज़ हो रहा है, मैं सारे के सारे पकड़ता हूँ एक एक करके और समझाता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक, कई सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं और आपकी जो पूरी डाउट जो भी कुछ होंगी वो सारी की सारी क्या होने वाली है, ख़त्म। ठीक, तो देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया है। ठीक, और वो क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर 10 में इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, x² + 2x + 2। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएं ये हम देखते हैं। तो आपको बेटा इसमें कुछ गिने चुने कंसेप्ट करने हैं यूज। x² को ऐसे ही रहने दो, x² वाली टर्म को। फिर जो 2x दिखाई दे रहा है 2x, इसको भी ऐसे ही रहने दो। पहली दो टर्म्स हमने ऐसे ही रखी अनटच्ड। अब थर्ड प्लेस पे आपको क्या करना है, यहां पर जो x के साथ आ रहा है ना 2, इसका करो आधा। कितना हो जाएगा? 2 का आधा 1। तो आपको 1 का स्क्वायर प्लस कर देना है और 1 का ही स्क्वायर कर देना है माइनस। ठीक, और जो बाद वाला 2 बचा हुआ है उसको लिख दो, यानी x² + 2x, x² + 2x, आखिर में आने वाला प्लस का 2, आखिर में आने वाला प्लस का 2। ये तो सब पुरानी वाली ही टर्म्स हैं। ये दो टर्म नई ऐड हो गई और ये दो टर्म कहाँ से आई? x के साथ 2 आ रहा था ना, तो 2 का आधा लिया 1, 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। आप देखते रहो, मैं इतने एग्जाम्पल कराने वाला हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये होता कैसे है। यहां तक क्लियर? अब देखो बेटा आगे, जो पहली 3 टर्म है वो मिलके हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। कैसे? देखो, ये है x² + 1 का स्क्वायर + 2x। ये किसके बराबर है? x + 1 का होल स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो इसको ओपन करके देख सकते हो। a + b का होल स्क्वायर क्या रहता है? a का स्क्वायर जो x² होगा प्लस b का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab, तो 2 × x × 1, 2x आएगा जो बीच में है। मतलब ये तीनों क्या बनेंगे? x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये जो लिखा हुआ ना -1 का स्क्वायर, ये मिलेगा -1 और ये रहेगा +2। अगला स्टेप देखो क्या मिलेगा? x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 2 +1, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे मैं ये वाली लाइन लिख सकता हूं और इसका ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ठीक, आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला x + 1 का ही होल स्क्वायर है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। शुरुआत वाली टर्म से x उठाओ, तीसरी वाली टर्म से 1 उठाओ 1, और जो बीच वाली टर्म है उसमें देखो प्लस आ रहा है या माइनस। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दो। तो मैंने यहाँ से x उठाया x, यहाँ से बीच वाला प्लस उठाया और यहाँ से 1 उठाया, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये वो इक्वेशन था जो क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ हुआ है। अब वो वाला इक्वेशन उठाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ हो रहा है 7.4 के। मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें कि हम ये समझेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। 9x² प्लस का 6x प्लस का 5, इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे करें? बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो यह है कि मैं इसी को 3x का होल स्क्वायर लिख लूं। इसको मैं क्या लिख लूं? 3x का होल स्क्वायर।
फिर इसको मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस इसको मैं क्या लिख दूं, 1 + 4। और जो पहली 3 टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, क्या होगा वो 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस जो 4 है वो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसका ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आपको मैं सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से करवा दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप में से कुछ बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये वाला कैसे हुआ, तो मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये 9x² था, इसको मैंने लिख लिया 3x का होल स्क्वायर, एक ही बात है 9x² ही आएगा, प्लस 6x को क्या लिख लिया 2 इंटू 3x, इंटू में 1 भी लिखवा दिया। साथ में जो 5 था इसको मैंने तोड़ लिया 1 + 4 में, तो ये 3x + 1 का होल स्क्वायर, ये तीनों बन जाएंगे। देखो a² 3x का स्क्वायर 9x² आएगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू 3x इंटू 1, तो 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस का 2ab, और 4 तो ये है ही, ठीक। जिनको ये आ रहा है ओके है, वरना मैं इनको सबको एक ही तरीके से करवाता हूँ। तो अब देखो जो हमारा बेसिक तरीका है जिससे कि हम इन सब को केवल एक तरीका लगेगा और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पर। तो 9x² + 6x + 5 इसको मैं क्या करना है कंप्लीट स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 9 ले लूंगा कॉमन, तो 9 कॉमन आया। तो जब 9 कॉमन लूंगा तो सब में डिवाइड देना पड़ेगा 9 का, तो 9x² में 9 का डिवाइड लगेगा तो ये बचेगा केवल x²। जब 6x में 9 का डिवाइड लगेगा तो देखो क्या बचेगा, 3 से काट दिया 2 बार, 3 से 3 बार, तो 2x/3 प्लस इसमें भी मैं 9 का डिवाइड दूंगा तो ये बचेगा 5/9। तो पहला स्टेप तो क्या है कि मैंने x² को अकेला करा, उसके साथ 9 आ रहा था तो 9 कॉमन ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये 9 बाहर ऐसे ही रहा, पहली टर्म को ऐसे ही लिखा, दूसरी वाली टर्म को भी ऐसे ही लिखा, पहली टर्म सेम प्लस दूसरी टर्म भी सेम प्लस। अब x के साथ क्या आ रहा है 2/3, x के साथ क्या आ रहा है 2/3, मैं इसका करूंगा आधा, 2/3 का आधा क्या होगा 1/3, तो मैं 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/3 का ही होल स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, प्लस का 5/9 तो आखिर में आएगा ही। बात समझ में आई। मैंने क्या करा 9 कॉमन लिया तो ये बना, x² ऐसे ही रखा, 2x/3 भी ऐसे ही रखा, फिर x के साथ 2/3 आ रहा है, इसका आधा क्या होगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, ये वाला 5/9 पीछे ही लिखा रहा। अब जो शुरुआत की 3 टर्म है ये हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, क्या बनाएंगी देखते हैं। 9 पहली 3 टर्म में कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, कैसे पता चलेगा किसका स्क्वायर होगा, पहली टर्म से x उठाओ, दूसरी वाली टर्म से प्लस उठाया, तीसरी वाली टर्म से 1/3, तो x + 1/3 का होल स्क्वायर इसके बराबर आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, यहां पर क्या है माइनस का 1/9, स्क्वायर करोगे ना तो माइनस का 1/9 प्लस का 5/9, ठीक। अब इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ दूंगा तो देखो क्या बनने वाला है, 9 ऐसे ही रहेगा, x + 1/3 का यहाँ स्क्वायर आएगा बेटा, x + 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/9 प्लस का 5/9, इनको जब तुम ऐड करोगे तो 9 सेम रहेगा, ये क्या हो जाएंगे 5 प्लस माइनस का 1, 5 में जुड़ेगा क्या माइनस का 1, तो ये मिलेगा 4/9, तो प्लस का 4/9, ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर किसका, इस वाली वैल्यू का, ठीक। समझ में नहीं आया हो आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के, ये मैं मिटा रहा हूं। एक और इक्वेशन है जो क्वेश्चन नंबर 12 में यूज हो रहा है, 7 माइनस का 6x माइनस का x², इसका हमें क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए पहले तो मैं x² को प्लस का बनाऊंगा, कैसे, माइनस ले लिया पूरे में से कॉमन, तो जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये माइनस का है अभी ये प्लस का हो जाएगा, ये अभी माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा,
और जो 7 है ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी सबसे पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर को प्लस का करा, कैसे, माइनस कॉमन लेके। अगला स्टेप देखो, माइनस बाहर रहा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखोगे, 6x को भी ऐसे ही रखोगे। अब x के साथ क्या आ रहा है, 6 का आधा क्या होगा, 3। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, 6x ऐसे ही रखा, x के साथ 6 आ रहा है, 6 का आधा क्या होगा, 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर ही माइनस, क्लियर। और माइनस का 7 आखिर में आ ही जाएगा। अब हमें पता है कि जो पहली 3 टर्म है ये मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, तो देखो क्या आएगा, माइनस अब भी बाहर ही है, पहली वाली टर्म से x उठाया, दूसरी वाली टर्म से प्लस उठाया, और तीसरी वाली टर्म से क्या उठाऊंगा, 3। तो ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जो पहले 3 टर्म है वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गई। अब माइनस के 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस का 9, माइनस का 7, ठीक। तो देखो माइनस अब भी बाहर रहेगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 9 और माइनस का 7 ऐड हो जाएंगी, दोनों एक सेम साइन की है, तो माइनस का 16, क्लियर। अब जब इस वाली माइनस का अंदर ब्रैकेट में इंटू होगा, जब इस माइनस का अंदर इंटू होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो बनेगा क्या, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इस माइनस का अंदर इंटू हुआ तो ये प्लस का 16 और ये माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू की जगह पे जब कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो आपको जिस समय ये समझ में आ जाए कि हाँ अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लूँगा, आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और दूसरी वीडियो पे बढ़ जाइए। हालांकि मैं क्या करने वाला हूँ इधर, मैं इस वीडियो में एक एक इक्वेशन को बनाने वाला हूँ जो भी एक्सरसाइज 7.4 में दे रखी हैं। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, उन सबको इधर मैं कंप्लीट स्क्वायर कराने वाला हूँ। तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बेहतर है कि आप इस पूरी वीडियो को वॉच कर लो एक बार में, तो सबके कंप्लीट स्क्वायर आपको यही समझ में आ जाएंगे, आप बीच में अटकोगे नहीं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 x माइनस का 2। बेटा ये वैल्यू आ रही है जिनका कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो पहले तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, और माइनस 1 इंटू माइनस का 2 तो प्लस का 2, साथ में लिख दूंगा। तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। मैं डायरेक्टली भी इनका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए नहीं करा। अब ये मुझे मिल गया, इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो पहली टर्म ऐसे ही आएगी एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म भी ऐसे ही आएगी। अब x के साथ आ रहा है 3, x के साथ क्या आ रहा है 3, 3 का करो आधा, कितना होगा 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, और ये वाला प्लस का 2 आखिर में आ ही जाएगा, ठीक। अब जो पहली 3 टर्म है ये हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, हमेशा। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, पहली टर्म से x उठा लिया, दूसरी वाली टर्म से माइनस उठा लिया, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस आ गया, तीसरी वाली टर्म से 3/2 उठा लिया का होल स्क्वायर। तो जो पहली 3 टर्म है वो ये बनेंगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फोर्थ टर्म बेटा ये है, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9/2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, प्लस 2 का 2 ही रहेगा। अब बेटा इन दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ एलसीएम लेके। तो देखो क्या आएगा, ये तो सेम आने वाला है, x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, तो माइनस 4 एलसीएम आ गया, और 1 का इधर इंटू होगा तो माइनस का 9, और जब 4 का इधर इंटू होगा, देखो एक कन्फ्यूजन आ सकता है यहाँ पर आपको। कन्फ्यूजन क्या है कि माइनस लगा हुआ है, तो हम किसको माइनस का लें और किसको प्लस का लें, समझ रहे हो या नहीं। जब आप ऐड करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा किसको माइनस का लें और किसको प्लस का। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करा देता हूँ इसको, सुनो जरा। x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 सेम रखा, क्लियर, माइनस ये है 9/4, ठीक। ये जो 2/1 है, अगर मैं इसमें ऊपर 4 का इंटू करूँ और नीचे भी 4 का इंटू करूँ तो ये बनेगा 8/4,
मैंने इसमें 4 का इंटू करा तो 8 और नीचे 4 का इंटू करा तो 4, तो 8/4 ये बन गया। अब देखो काफ़ी आसानी से आप इसको डील कर पाओगे। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 9 है प्लस का 8 है, तो कितना मिलेगा माइनस का 1, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम था तो अपॉन में 4, तो माइनस का 1/4। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो माइनस का 9 प्लस का 8 कितना मिला, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका, इस वाली वैल्यू का। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा, वरना रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो क्या है, 8 प्लस का 3x माइनस का x²। हमें इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है कि क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा माइनस कॉमन लूंगा मैं इसमें से, तो माइनस कॉमन बचेगा क्या, माइनस का x² था, माइनस कॉमन आने पर प्लस का x² बचेगा। ये अभी प्लस का है, माइनस कॉमन ले लिया तो अब ये माइनस का हो जाएगा। और 8 भी प्लस का था, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 8 हो गया। सबसे पहले तो हमने x² को क्या बनाया, प्लस का। अगला टर्म माइनस बाहर ही रहेगी, पहली टर्म सेम आएगी x², दूसरी टर्म भी सेम आएगी माइनस का 3x। अब सुनो, x के साथ क्या आ रहा है 3, तो 3 का आधा प्लस कर, 3 का आधा हुआ 3/2, इसका स्क्वायर प्लस और इसी का स्क्वायर माइनस। ठीक, आखिर में क्या बचा, माइनस का 8। क्लियर, आगे देखिए, माइनस बाहर लगी हुई है। पहली 3 टर्म हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। क्या होता है, यहाँ से लिया जाएगा x, यहाँ से लिया जाएगा माइनस बीच वाली टर्म से, और यहाँ से लिया जाएगा 3/2, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस का 9/2, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस का 9/4 माइनस ये कितना है 8, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक, तो ऐड करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि माइनस माइनस है, पता नहीं, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। माइनस बाहर रहा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो ये दोनों ही माइनस के हैं। ठीक, तो मैं काम करता हूं, इसमें से माइनस ले लेता हूं मैं बाहर कॉमन। अब अंदर क्या बचा, 9/4 प्लस का, और जो 8 है वो भी प्लस का, माइनस कॉमन आ गया, 8 के अपॉन में मैंने 1 ले लिया। अब इनको मैं आसानी से एलसीएम लेके ऐड कर सकता हूं। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है और उन्हें ऐड कर रहे होते हैं उस तरीके से। आप चाहते तो पिछले वाले सवाल में भी ऐसे ही माइनस कॉमन ले सकते थे। चलो इसको हम देखते हैं क्या होता है। माइनस बाहर है ही, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 का डिवाइड 4 में जाएगा एक बार, एक का ऊपर मल्टीपल तो 9, इस एक का डिवाइड जाएगा एलसीएम में 4 में 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीपल होगा 32। अगला स्टेप, माइनस बाहर लगा है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 और 32 दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा 41, तो 41/4। ठीक, अब एक आखिरी टर्म रह गया है, इस माइनस का अंदर इंटू कर दो, तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो हम इस वाले क्वेश्चन को या इस वाली इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगी। ठीक, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर बच्चों को वो कॉम्प्लेक्स लगता ही है। क्या है, x माइनस का a और x माइनस का b, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करें।
पहला काम तो यह है कि बेटा इन दोनों का मल्टीपल करो। हालांकि डायरेक्टली कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा करके बता रहा हूँ कि मल्टीपल से शुरू करके। बेटा एक्स का इंटू होगा तो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर। एक्स का इंटू जब इसमें करेंगे तो माइनस का बी एक्स। अब ए का नंबर है, माइनस के ए का एक्स में करेंगे तो माइनस का ए एक्स, और जब माइनस के ए का माइनस के बी में करेंगे तो प्लस का ए बी। मल्टीपल हो गया, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं नहला धुला के। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी और साथ में एक्स। इन दोनों में से माइनस और एक्स दोनों चीज़ कॉमन ले ली तो ये बन गया प्लस का ए बी। अभी मैंने कुछ नहीं करा, बस इन दोनों का मल्टीपल कराया और ये आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है इसका, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, सेम तरीका लगने वाला है जो मैं लगा रहा हूं हर क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स वाली टर्म भी ऐसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर भी ऐसे, ए प्लस बी वाली टर्म भी ऐसे ही। अब एक्स के साथ क्या आ रहा है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का आधा इसका स्क्वायर में जोड़ दूंगा और ए प्लस बी का आधा इसका स्क्वायर में घटा भी दूंगा। अब प्लस का ए बी तो आ ही जाएगा बाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेटा जो पहली तीन टर्म है वो हमेशा मिलके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, हमेशा मतलब हमेशा। तो देखो x यहाँ से उठा लिया, बीच वाली टर्म से माइनस उठाया और आखिरी वाली टर्म से a प्लस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, और इसका ये हो गया होल स्क्वायर। पहली तीन टर्म ने मिलके क्या बनाया, एक कंप्लीट स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, ये करना है हमें ऐड। अभी तुरंत ही बताया था कि अगर कभी भी ऐसे दो नंबर ऐड करने हैं जिनमें एक माइनस का है और एक प्लस का, तो कोशिश करो कि माइनस कॉमन ले लो, आप कैलकुलेशन में एरर नहीं करोगे। ठीक, तो मैं इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लेने के बाद, और माइनस कॉमन लिया है तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का ए बी। ठीक, अब जो असली प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शुरू होगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और इसमें कई बच्चे गलती कर लेते हैं। ठीक, तो चलो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगा था बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ सकता है, इसलिए मैंने कैमरे को एडजस्ट कर लिया है। खैर, ये हमें मिल गया, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो सुनो क्या होने वाला है, इधर बहुत ध्यान से देखते रहना, और पीछे से लिखता हूँ। ये तो बिल्कुल सेम रहेगी, x माइनस का a प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस, इधर इसको बेटा मैं ओपन कर दूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर ओपन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर भी होगा तो अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस a भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, यहां पर 1 लेके एलसीएम होगा। ठीक, तो देखो ये तो सेम आने वाला है आगे भी, x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, और अब नंबर किसका है, इसका, माइनस ब्रैकेट के अंदर बेटा इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, ऊपर क्या मिलने वाला है, 1 का इसमें इंटू होगा तो ये तो अनचेंज रहेगा, वही आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन इस ab में ये 4 का इंटू होगा तो हो जाएगा माइनस का 4ab, माइनस का 4ab। ठीक, अगला वाला टर्म देखिए, ये सेम रहने वाला है, x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर, इसमें देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है और माइनस का 4ab है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ओवरऑल बचेगा माइनस का 2ab। तो ऊपर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 4। क्लियर, अगला टर्म देखिए, ये क्या है, x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी कुछ जादू ही होने वाला है, और वो क्या है,
जो ऊपर वाला आप देखोगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है? 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा, माइनस तो बाहर लगा हुआ ही है, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला फंक्शन था, या ये वाला जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा था, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर होने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी? ये। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक सिंपल सा काम करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और वापस से जाके देख लीजिए, सिंपल, ठीक। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा के ठीक अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ तुरंत। क्वेश्चन नंबर 16 में जो यूज हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। हमें इसको क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है और देखना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर होके क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा ताकि ये एक्स स्क्वायर क्या रह जाए? अलोन। तो जब इसमें से 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें 2 का डिवाइड लग गया, इसमें भी 2 का डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस, इसमें भी 2 का डिवाइड लगेगा तो 3/2। तो पहला काम तो हो गया कि मैंने एक्स को क्या कर दिया? अलोन। दूसरा स्टेप देखिए, 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स वाली टर्म सेम रहेगी एक्स स्क्वायर वाली, प्लस सेकेंड टर्म एक्स वाली भी सेम ही रखी। अब आगे देखिए, एक्स के साथ क्या आ रहा है? 1/2, इसका आधा क्या होता है? 1/4। तो 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करा और 1/4 का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करा और आगे क्या लिखा था? माइनस का 3/2, ठीक। पहली 3 टर्म मिलके हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी, तो 2 बाहर लिखा हुआ है, क्या होगा? x पहली टर्म से उठाया प्लस दूसरी वाली टर्म से उठाया 1/4, तीसरी टर्म से उठाया और होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये क्या है? माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? 1/16 माइनस 3/2, तो ऐसा ही रहेगा, क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा और मेरा काम होने वाला है। तो देखते हैं बेटा क्या मिलेगा। 2 बाहर लिखा हुआ है, ये सेम रहेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको चेक करते हैं बेटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब बचेगा क्या? 1/16, अब माइनस कॉमन चला गया तो प्लस का 3/2। अब इसमें मैं एलसीएम लेके आसानी से ऐड कर सकता हूं। तो देखो बेटा, मैं वही करने वाला हूं। 2 ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, बेटा इनको एलसीएम लेके जब ऐड करने की सोचूंगा तो एलसीएम आएगा 16 और 16 का जब 16 में डिवाइड जाएगा, एक बार जाएगा और उस एक का ऊपर मल्टीपल तो 1 प्लस 2 का एलसीएम में 8 टाइम्स डिवाइड जाएगा और 8 का ऊपर इंटू होगा 3 में, तो 8 3 जा 24, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लेके ये बना। आगे वाले स्टेप में देखते हैं, 2 ऐसे ही रहा, ये वाला ये भी सेम रहेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा? 25/16, यानी 5/4 का होल स्क्वायर। ये 25/16 आएगा ना, तो माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर। और बेटा ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक। आपको होपफुली समझ में आ रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखे होते हैं हमें, उनका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग सेम पैटर्न से कराए हैं। आगे 3-4 इक्वेशंस और दे रखे हैं, उनको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
17 में बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 की बात करते हैं। 1 + 2x + 3x स्क्वायर, इसको भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसमें से 3 कॉमन लूंगा, ठीक। उससे भी पहले इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूं बेटा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले आनी चाहिए, तो 3x स्क्वायर, फिर 2x और फिर आखिर में 1, यानी इसको एक सही ऑर्डर में लिख लिया। अब मैं एक्स स्क्वायर को अकेला करूंगा, उसके लिए 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से 3 कॉमन लूंगा तो 3 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो 2/3x प्लस 1/3, क्योंकि जब 3 कॉमन लिया है तो उसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा ही। 3 कॉमन लेने के बाद ये बन गया। अब अगला स्टेप देखो, 3 सेम है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा, इस वाली टर्म को भी ऐसे ही रखूंगा। अगली टर्म एक्स के साथ क्या आ रहा है, 2/3, आधा क्या होगा 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर प्लस करा और 1/3 का होल स्क्वायर ही माइनस करा, ठीक। अब आखिर में क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1/3, ठीक। अगला स्टेप देखिए, 3, पहली 3 टर्म हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। क्या बनेंगी, ये इससे पहले से x उठाया, बीच में से प्लस उठाया और आखिर से 1/3 का होल स्क्वायर। ये क्या है, माइनस का 1/9, 1/3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/9 प्लस का 1/3। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा एलसीएम लेके, तो देखो 3 x + 1/3 का होल स्क्वायर सेम रहेगा, और इन दोनों को ऐड करने से पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1/9 माइनस, जब इसमें से माइनस कॉमन चला गया तो माइनस का 1/3 बचेगा। अगला स्टेप देखिए, 3, ये वाली टर्म सेम रहेगी, माइनस, बेटा दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9, 3 का इधर इंटू 3, 9, माफ करना 9 का बेटा 9 में डिवाइड जाएगा एक बार और उस 1 का इधर मल्टीपल होगा तो 1, माइनस 3 का 9 में डिवाइड जाएगा 3 बार और उस 3 का इधर इंटू होगा 3, ठीक। आगे देखिए बेटा क्या बनने वाला है, 3 ऐसे ही रहेगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर भी सेम ही रहेगा, माइनस 1 माइनस का 3 कितना मिलेगा, माइनस का 2/9, -2 का इस माइनस में इंटू होगा तो प्लस का 2/9, क्लियर। और इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंप्लीट स्क्वायर हो गया ये, ठीक। होपफुली अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक की देखी है, ये जितने भी मिनट की अब तक बनी है, तो मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्या और कैसे काम करता है। बेटा अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका देखते हैं, या तो इसी वीडियो का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, या जो भी पॉसिबल हो पाएगा हमारी तरफ से वी विल डू दैट। लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, ये नहीं भी आया तो बेटा आप रिपीट करके भी देख सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब इन सब का एक्चुअल में यूज़ होगा एक्सरसाइज 7.4 में, इसलिए समझना ज़रूरी था। तो आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो काफ़ी ओके है। और वैसे भी जितने भी क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के मान लीजिए मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, तो हर क्वेश्चन के साथ मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कराऊंगा, यानी उन क्वेश्चंस में भी ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो फिक्र नॉट, जब तक आप मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो आपको कोई भी डाउट आएगी ही नहीं। फिर भी बेटा डाउट नहीं भी आए तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखा ज़रूर करो, तारीफ़ ही कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत से ये वीडियोस बनती हैं। अभी करीब 9 बज रहे हैं और मैं अभी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, आपके एप्रिशिएशंस अगर होती हैं तो उसके लिए मैं पहले से ही एडवांस में थैंक यू बोल ही देता हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सभी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।